बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार शीर आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट किया, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में जब भी नए आर्मी चीफ की तकर्री का वक्त करीब आता है, तकरीबन 6 महीने रह जाते हैं, तो पाकिस्तान की सियासत में एक हलचल, बल्कि आप ये समझिए या यूं कहिए कि भौचाल सा आ जाता है। यही सूरत हाल हमने माजी में भी देखी। अगर आपको माजी करीब में ले चलूँ तो 2016 में जब जनरल कमर जावेद बाजवा को जनरल राहील शरीफ को एक्सटेंशन देने के बजाय उनको तैनात किया गया उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानब से, तो आपको याद होगा कि इस्लामाबाद पर लॉकडाउन और उससे पहले धरने वगैरह, और फिर जब जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन या तोसी का मामला आया तो आपको याद होगा तो उस ज़माने में लॉन्ग मार्च किया था मौलाना फजल रहमान ने, बाकायदा धरना भी दिया था। अब उनकी तोसी नहीं की जा रही है, वो तोसी नहीं ले रहे, तो नए आर्मी चीफ की बातें हो रही हैं उनकी तैनाती की। तो अब एक मरतबा फिर इमरान खान की जानब से लॉन्ग मार्च या इस्लामाबाद की तरफ मार्च या हकीकी आज़ादी मार्च या धरना या जो भी आप उसको नाम दे दें, मामला वही है। इसका मकसद ये होता है कि जो अपोजिशन में मौजूद सियासी जमातें होती हैं वो अपना दबाव बढ़ाएं कि उनकी मर्जी का आर्मी चीफ आए। मुमकिन है कि आर्मी बतौर अदारा उसकी जानब से कोई प्रेशर होता हो जो हमें दिखाई नहीं देता, कुछ सियासी रहनुमाओं या सियासी कुव्वतों को वो प्रेशर दिखाई देते हों। मेरी ये जो वीडियो है इसका मौजू क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर। मेरी नज़र से एक ट्वीट गुजरी गुज़श्ता रात, और वो ट्वीट जो है वो मुबैना तौर पर साबिक डीजी डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी की ट्वीट थी। और उस ट्वीट में वो आपकी स्क्रीन पर भी शायद आपको नज़र आ रही हो, उसमें वो लिखते हैं, ये मुबैना तौर पर मैं कह रहा हूँ कि अब वो लिखते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए एक जुमला, और ये जो जुमले वाली जो बात की गई है, और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड वो अपने से बहुत ज़्यादा जूनियर जो अफसरान होते हैं, अब जाहिर है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी से लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर बहुत ज़्यादा जूनियर है, और एन मुमकिन है ये किसी जगह उनके स्टूडेंट रहे हों फौज के अंदर, तो उनके लिए वो साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। आमतौर पर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल यानी साहब का जो साबका या लाहका जो भी आप उसको कहें वो इस्तेमाल नहीं करते। मैंने थोड़ी सी इसकी तहकीक की इस ट्विटर अकाउंट की, तो ये वेरीफाइड अकाउंट नहीं था, अगरचे इसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं। इस पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी की तस्वीर भी है, लेकिन आजकल फेक अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं। मेरी तस्वीर लगाकर कोई और शख्स अकाउंट बना सकता है। जब मैंने इनकी दूसरी ट्वीट्स देखी जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान थी, तो उसमें ज़्यादातर ट्वीट्स इमरान खान के ख़िलाफ़ और नवाज शरीफ के हक़ में थी, मरियम नवाज शरीफ के हक़ में थी, और इस तरह के हक़ में थी कि मैं नहीं समझता कि जनरल असद दुरानी इस तरह खुलकर ये इन रहनुमाओं की, सियासी रहनुमाओं की तारीफ़ करें। हमें ये जहन में रखना चाहिए कि वो जनरल असद दुरानी का एफिडेविट या बयान हल्फी था जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया। वो अगर आपको याद हो IJI की फंडिंग का केस, और उसमें सबसे जो बड़े कल्प्रिट या एक्यूज थे वो मियाँ नवाज शरीफ थे, जिनको IJI बनाते वक्त सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि यही समझना चाहिए कि ये जो ट्वीट है ये एक गुमराह कुन कोशिश है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई है। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो इस वक्त पाकिस्तान फ़ौज में सीनियर मोस्ट सर्वेंट ऑफिसर हैं, यानी जनरल बाजवा और जनरल नदीम रज़ा के बाद वो सबसे सीनियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके बाद फिर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा है। खैर ये सीनियरिटी का जो मामला है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के हवाले से बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जनाब इन्हीं को
आर्मी चीफ बनाया जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ ने भी ये कह दिया है कि सीनियर मोस्ट इस मरतबा मेरिट को मलूज़ खातर रखा जाए। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि 29 नवंबर को रिटायर होंगे जनरल कमर जावेद बाजवा और 27 नवंबर को जो रिटायरमेंट डेट है वो जनरल आसिम मुनीर की है। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का पूरा नाम है सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह, ये उनका पूरा नाम है। और ये डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रह चुके हैं, ये डायरेक्टर जनरल आई या डायरेक्टर जनरल ISI जिसे हम कहते हैं उसके भी रह चुके हैं, वो आप जानते हैं इमरान खान के दौर में। और उसके बाद ये रहे हैं कोर कमांडर गुजरांवाला और आजकल ये हैं क्वार्टर मास्टर जनरल QMG। और अब ये नहीं पता कि वो 2 दिन की रिटायरमेंट का क्या जो फ़र्क आता है वो कैसे पूरा किया जाएगा, लेकिन माफ़ कीजिएगा, अब ये इनके हवाले से मुख्तलिफ चमगोइयाँ की जा रही हैं। और कुछ बाखबर जर्नलिस्ट हमारे जो सीनियर हैं वो ये कहते हैं कि अब इमरान खान इस हद तक आ गए हैं कि अब वो नए आर्मी चीफ के लिए अपनी मर्जी के बंदे के नाम से पीछे हट गए हैं। पहले तो वो चाहते थे कि जिस बंदे का वो नाम लें वो नेक्स्ट आर्मी चीफ हो, अब वो ये कहते हैं कि इन तीनों में से कोई ना हो। यानी जो 6 नाम अगर दिए जाते हैं तो 3 नाम उन्होंने उनके ऊपर जैसे क्रॉस कहें या काटा कहें वो लगा दिया कि ये ना हो, बाकी तीनों में से जो मर्जी हो। अब पता नहीं वो 3 कौन से हैं। अब 6 में से मैं तो 3 का नाम लेने की जरूरत भी नहीं कर सकता और 6 के नाम आपको मालूम है। मैं अगर आप कहें तो मैं गिनवा देता हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर खुद हैं, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास हैं, फिर लेफ्टिनेंट जनरल नौमान हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आमिर ख़ान हैं, तो मोहम्मद आमिर ख़ान हैं। और अब इनमें से वो कौन से 3 होंगे जिनके नाम के ऊपर इमरान खान ने कांटा लगाया होगा। यकीनन आसिम मुनीर तो उनमें सबसे पहले होंगे। उसकी वजह मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि ये वही लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो बतौर DG ISI जिन्होंने पहली मरतबा इमरान खान के घर के अंदर, इमरान खान की अहलिया के दोस्तों, उनके साबिक शोहर, उनके फर्जंदान, उनके दोस्त अहबाब की करप्शन को बेनकाब किया था। पूरी फाइल बना के बमा सबूतों के इमरान खान के सामने पेश की थी कि जनाब आपके घर में जो कुछ हो रहा है ये आपके लिए मुस्तकबिल में जाकर बहुत ख़तरनाक सूरत हाल क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ पर पोस्टिंग, ट्रांसफ़र्स, कब्ज़ा, सब कुछ ज़मीनों के लिए मामलात में रिश्वत ली जाती है और भारी रिश्वत और तोहफ़े वसूल किए जा रहे हैं। और आप इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, इस पर काबू पाएं, डिस्करेज करें, इसको रोकें। लेकिन बजाय रोकने के उन्होंने इसको अपने दाखिली, खानगी या घरेलू मामलात में एक ISI के DG की जानिब से या ISI बतौर अदारा की जानिब से मुदाखलत समझा और कहा कि जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा से शिकायत की कि ये ISI का चीफ तो मेरे जासूसी कर रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए। उनको हटा दिया गया। 8-9 महीने के बाद फिर उनकी जगह जनरल फैज़ हमीद को अपॉइंट कर लिया गया। अब बाकी उसके बाद के जो सारे मामलात हैं वो आपके सामने हैं। अब मरियम नवाज ने भी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि देखें, एक ऑनेस्ट दयानतदार ऑफिसर थे जिनको इमरान खान ने वहाँ से ओहदे से हटा दिया और उनको ऐसे लोग नहीं चाहिए, जिससे लोगों ने ये समझा कि शायद वो इशारा कर रही हैं। और यकीनन वो उनका इशारा जनरल आसिम मुनीर की जानिब था। अब वो लोग इस पे भी हैं और फिर कुछ लोग जो नवाज शरीफ के करीब समझे जाते हैं वो भी ये समझते हैं कि जब नवाज शरीफ ये कहते हैं कि मेरिट पर फैसला करें, तो मेरिट पर जो सीनियर मोस्ट 2 ही जर्नल हैं, जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा। अब इन दोनों की कॉम्पिटेंस के बारे में, बल्कि जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं उनकी कॉम्पिटेंस के बारे में कोई सवाल नहीं उठा सकता। दे आर ऑल एलिजिबल और टू बी अपॉइंटेड एज नेक्स्ट आर्मी चीफ एंड कॉम्पिटेंट। ये
लेफ्टिनेंट जनरल कोई वैसे ही नहीं बन जाता। आपको पता है कोई कप्तानी के ओहदे पर रिटायर हो जाता है, कोई मेजर, कोई ये फिल्टर के जरिए हो के आते हैं, कोई कर्नल की पोस्ट पे जाता है और फारिग, कोई ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, मैक्सिमम मेजर जनरल। जो बंदा लेफ्टिनेंट जनरल बनता है इसका मतलब ये है कि वो एक छन्नी से, एक प्रोसेस से होके ऊपर आया हुआ, उसके अंदर ये कैपेसिटी, अहलियत, काबिलियत है कि ही कैन कमांड पाक फौज। उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन पाकिस्तान है, आप देखें कि ये जब भी, और ये नहीं कि इस साल, 3 साल बाद जब आप देखेंगे, वो उस वक्त जो हुकूमत होगी, अगर वो एक्सटेंशन देना चाहेगी तो इस तरह के मामलात होंगे, सियासी इंतशार, अफरा तफरी और ये भौचाल आएगा सियासत में। अगर एक्सटेंशन नहीं होगी, नई अपॉइंटमेंट होगी तो यही कुछ होगा। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हु इज योर आर्मी चीफ। कुछ पॉलिसीज होती हैं जो फौज की बतौर अदारा कंटिन्यू रहती हैं, लेकिन कुछ पॉलिसीज होती हैं जो आर्मी चीफ टू आर्मी चीफ बदलती रहती हैं। जैसे कि जनरल इशफाक परवेज कियानी के बारे में ये था कि उन्होंने आते साथ ही ये हुक्म दिया था कि फौज का कोई अफसर किसी सिविल इदारे में तैनात नहीं होगा। यहाँ तक कि उन्होंने रिटायर्ड अफसरों को भी निकाल दिया। फिर उन्होंने एक सोल्जर, वो खुद एक सोल्जर के बेटे थे, सिपाही के बेटे थे, फिर उन्होंने सिपाहियों का या सोल्जर का पूरा एक साल मनाया। वो इंटेलेक्चुअल मशहूर थे, दानश्वर मशहूर थे, तो वो सियासत से दूर रहे। उसके बाद जनरल राहिल शरीफ के साथ बहुत से लोगों की बहुत सी तवक्कुआत थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सियासत से दूर नहीं रहे। उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा, ये तो तारीख बताएगी, लेकिन अब जबकि उन्होंने एक फैसला किया कि आर्मी विल बी ए पॉलिटिकल इन फ्यूचर, ये आर्मी का बतौर इंस्टीट्यूशन एक कॉन्शियस डिसीजन है। अब देखते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद उनकी इस लेगेसी को, ए पॉलिटिकल वाली को, या ये जो सोच है, इसको आने वाला आर्मी चीफ कहां तक लेकर जाता है। लेकिन एक चीज वाज़े और जाहिर और साबित शुदा है, आर्मी चीफ मुल्क और फौज का वफादार होता है, किसी भी सियासतदान का वफादार नहीं होता, चाहे उसे कोई भी अपॉइंट करे। माजी के तजुर्बात हमें यही बताते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।